Hey everyone, welcome to today's explainer. आज हम एक बहुत ही fascinating chemical investigation पर निकलने वाले हैं. You might think chemistry is just about lab codes and boring test tubes, but it's really not. आज हम अपने आसपास के everyday liquids को decode करेंगे, बिल्कुल एक chemical detective की तरह. So, let's just dive right into it और देखते हैं कि हमारी ये दुनिया actually किस चीज़ से बनी है. आज के इस explainer का agenda simple है. We've got 5 quick stages. पहले एसिड्स और बेसिस, फिर इंडिकेटर्स, उसके बाद केमिकल रिएक्शंस, एक्वस सॉल्यूशंस और फाइनली इनकी स्ट्रेंथ और सेफ्टी रूल्स. लेकिन आगे बढ़ने से पहले आई हैव अ क्विक क्वेश्चन फॉर यू. क्या आपने कभी सोचा है कि साइंटिस्ट सिर्फ कुछ सेकंड्स में कैसे चेक कर लेते हैं कि कोई मिस्टीरियस लिक्विड एसिडिक है या बेसिक? ऑब्वियसली हम हर केमिकल को टेस्ट करके तो चेक नहीं कर सकते, राइट? दैट वुड बी क्रेजी एंड सुपर डेंजरस. तो आखिर हम साइंस का यूज करके इन्हें अनमास्क कैसे करते हैं? लेट्स फाइंड आउट. ऑलराइट, मूविंग टू सेक्शन 1, एसिड्स एंड बेसिस, द कोर सस्पेक्ट्स. सबसे पहले हमें इन दो मेन सस्पेक्ट्स के बेसिक प्रोफाइल्स को समझना होगा. सो इन सस्पेक्ट्स को हम इनके कोर ट्रेट से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एसिड्स टेस्ट में काफी साउर यानी खट्टे होते हैं. जस्ट थिंक ऑफ लेमन जूस. इनका pH लेवल 7 से कम होता है और पानी में डिसॉल्व होने पर ये H+ आयंस रिलीज करते हैं, लाइक योर सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड. दूसरी तरफ बेसिस टेस्ट में बिटर यानी कड़वे होते हैं. इनका pH 7 से ज्यादा होता है और ये पानी में OH- आयंस रिलीज करते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड. प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? अब इनकी प्रोफाइल तो पता चल गई, बट इन्हें सेफली और एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कैसे करें? हियर वी एंटर सेक्शन 2, इंडिकेटर्स. ये बेसिकली हमारे स्पेशल डिटेक्टिव गैजेट्स हैं. सबसे पहले आता है द क्लासिक लिटमस टेस्ट. लिटमस एक्चुअली एक पर्पल डाई है जो लाइकेन नाम के एक प्लांट से मिलती है. एंड द एब्सोल्यूट रूल इज, अगर एसिड है तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देगा, और अगर बेस है तो वो रेड लिटमस को इंस्टेंटली ब्लू कर देगा. अगर कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, वेल दैट मीन्स सोल्यूशन लाइकली न्यूट्रल है. ये हमारा सबसे डायरेक्ट विजुअल क्लू होता है. लेकिन यू नो व्हाट, हमें हमेशा किसी फैंसी लैब में जाने की जरूरत नहीं है. हमारे अपने किचन में भी नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं. टेक हल्दी यानी टर्मरिक. अगर एसिड है तो हल्दी येलो ही रहती है, लेकिन बेस के टच में आते ही ये रेडिश ब्राउन हो जाती है. कभी नोटिस किया है कि सब्जी का येलो दाग कपड़े पर लगता है और जब हम उस पर साबुन लगाते हैं जो कि एक्चुअली एक बेस है तो वो तुरंत लाल हो जाता है? चाइना रोज और रेड कैबेज भी एग्जैक्टली ऐसे ही नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जो अलग अलग लिक्विड्स में अपना कलर चेंज करते हैं. नेचुरल के अलावा हमारे पास कंप्लीटली सिंथेटिक लैब मेड इंडिकेटर्स भी होते हैं, जैसे कि फिनोल्फिथिलीन. ये इंडिकेटर एसिड में बिल्कुल कलरलेस रहता है, लेकिन जैसे ही बेस मिलता है इट टर्न्स ब्राइट पिंक. फिर आता है मीथाइल ऑरेंज, जो एसिड में रेड और बेस में येलो दिखता है. ये क्लियर कलर चेंजेस हमें परफेक्टली एक्यूरेट रिजल्ट्स देते हैं. नाउ, सिर्फ ये पता लगाना काफ़ी नहीं है कि लिक्विड एसिड है या बेस. हमें पता होना चाहिए कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है. इसके लिए वी यूज़ द pH स्केल. ये 0 से 14 तक मेजर करता है. 7 इज़ एग्जैक्टली न्यूट्रल, जैसे प्योर ड्रिंकिंग वाटर. 7 से आप जितना नीचे जाएंगे एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, जैसे लेमन जूस जो अराउंड pH 2 पर होता है. और 7 से जितना ऊपर जाएंगे बेस उतना स्ट्रॉन्ग होगा, लाइक सोप सोल्यूशन सिटिंग अराउंड pH 10. Let's move to section 3, chemical reactions. Welcome to the interrogation room. अब देखते हैं कि जब हम इन एसिड्स और बेसिस को दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिक्स करते हैं तो एग्जैक्टली क्या होता है. सो रूल नंबर 1, जब भी कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है. ये इनका सबसे बेसिक और डिफाइनिंग बिहेवियरल रूल है. फॉर एग्जाम्पल, जब हम जिंक ग्रैन्यूल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस के बबल्स बाहर आते हैं. एंड यू नो द कूलेस्ट पार्ट, इस गैस को कंफर्म करने का एक बहुत ही फन तरीका है. जब आप एक बर्निंग कैंडल उन बबल्स के पास ले जाएंगे तो वो गैस एक बहुत ही शार्प रिकग्नाइजेबल पॉप साउंड के साथ जलती है. ये पॉप साउंड ही हाइड्रोजन गैस की अल्टीमेट पहचान है. अब आते हैं रूल 2 पर. जब कोई मेटल कार्बोनेट जैसे कि लाइमस्टोन किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो इक्वेशन थोड़ी बदल जाती है. ये सॉल्ट और वाटर तो बनाते ही हैं, पर उसके साथ यूनिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं. और इस कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने का तरीका और भी इंटरेस्टिंग है. जब हम इस प्रोड्यूस CO2 गैस को लाइम वाटर से पास करते हैं तो लाइम वाटर बिल्कुल मिल्की वाइट हो जाता है. ऐसा इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होने की वजह से होता है.
ये एक क्लासिक टेक्स्ट बुक कॉन्फर्मेशन है जो लैब्स में लगातार यूज होता है। सो व्हाट हैपन्स अगर हम एक एसिड और एक बेस को आपस में मिला दें? इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। इसेंशली दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को पूरी तरह से कैंसिल आउट कर देते हैं। एक एसिडिक नेचर और एक बेसिक नेचर मिलकर एकदम न्यूट्रल प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, विच इज जस्ट सॉल्ट और वाटर। दे लिटरली न्यूट्रलाइज ईच अदर। इसके अलावा भी कुछ नोटेबल रिएक्शंस हैं जो ध्यान रखने वाले हैं। एक्चुअली मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं, इसीलिए वो भी एसिड के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। वहीं नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जैसे CO2 थोड़े एसिडिक नेचर के होते हैं, तो वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। और हाँ, सारे मेटल्स बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते। सिर्फ कुछ हाईली रिएक्टिव मेटल्स जैसे जिंक ही बेसिस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। Moving on to Section 4, Aqueous Solutions. पानी में इनके साथ क्या होता है? Let's uncover the hidden mechanics inside the water. सो जब एसिड पानी में मिलता है तो वो हाइड्रोजन आयंस यानी H+ रिलीज करता है। पर दिक्कत ये है कि H+ आयंस अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो वो तुरंत पानी यानी H2O मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ बना लेते हैं। दूसरी तरफ जब एक बेस पानी में डिसॉल्व होता है तो वो फ्रीली हाइड्रोक्साइड आयंस यानी OH- रिलीज करता है। इन्हीं आयंस पर इनकी पूरी केमिकल पहचान टिकी होती है। Finally, we reach Section 5, Strength and Safety Rules. इन chemicals के साथ खेलना exactly safe नहीं है, so we need to understand how strong they are and how to handle them. Strength is literally all about those ions we just talked about. Strong acids, जैसे hydrochloric acid, पानी में completely ionize हो जाते हैं. They break down fully, or massive amount में H3O+ ions produce करते हैं. लेकिन weak acids, जैसे acetic acid, पानी में सिर्फ partially ionize होते हैं. और ये exact same rule strong or weak bases पर भी apply होता है. ज़्यादा OH- ions का मतलब है a stronger base. अब आते हैं डाइल्यूशन के क्रिटिकल सेफ्टी स्टेप्स पर। किसी भी एसिड को डाइल्यूट करने का सिर्फ एक ही स्ट्रिक्टली सेफ तरीका है। पहले पानी लीजिए, फिर उसमें एसिड को धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कीजिए और लगातार स्टर करते रहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मिक्सिंग प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक होती है, जिसका मतलब है इट रिलीजेस अ टन ऑफ हीट। अगर आपने गलती से इसका उल्टा कर दिया, अगर आपने एसिड के अंदर पानी डाल दिया, तो द कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी एब्सोल्युटली डिजास्ट्रस। अचानक इतनी ज़्यादा और सडन हीट प्रोड्यूस होगी कि वो मिक्सचर वायलेंटली आपके ऊपर स्प्लैश हो सकता है। इससे सिवियर केमिकल बर्न्स हो सकते हैं और हीट की वजह से वो ग्लास का बीकर भी टूट सकता है। सो नेवर एवर ऐड वाटर टू एसिड। बट सेफली डाइल्यूट करने से केमिकल लेवल पर होता क्या है? जब हम सेफली पानी ऐड करते हैं तो हम बेसिकली पर यूनिट वॉल्यूम में H3O+ या OH- आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे होते हैं। इट्स लाइक डाइल्यूटिंग अ रियली स्ट्रॉन्ग जूस। जैसे जैसे आयंस की भीड़ कम होती है, वो एसिड या बेस ऑटोमेटिकली वीकर होता जाता है। तो दोस्तों, हमने एसिडिटी के बेसिक ट्रेट्स से लेकर उनके एक्सप्लोजिव रिएक्शंस और पानी के अंदर उनकी मैकेनिक्स तक सब कुछ अनकवर कर लिया है। नाउ माय फाइनल क्वेश्चन टू यू इज दिस। नेक्स्ट टाइम जब खाना खाते वक्त आपकी वाइट शर्ट पर हल्दी का दाग गिरेगा और साबुन लगने से वो ब्राइट रेड हो जाएगा, विल यू रिमेंबर द केमिस्ट्री हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज? सोचते रहिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं रैप अप करते हैं। स्टे क्यूरियस, कीप एक्सप्लोरिंग और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम।